हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ब्रीफली यानी इंट्रोडक्शन वे में डिस्कस करेंगे आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स का फर्दर सब डिवीज़न को, ठीक है। और उससे पहले अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स क्या होते हैं, तो आपने इसका मतलब पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो इसलिए वो देख कर आइए और उसके बाद ही उस वीडियो को सुनिए, तब जाकर इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप भी हम लोग ले लेते हैं कि आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स क्या होते हैं और यहाँ पर स्कूल्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स हैं, ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के सब डिवीज़न है, यानी कि भारतीय दर्शन के ब्रांचेस हैं। कि भारत में डिफरेंट लोग होते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव्स होता है। तो ऐसे लोग जो वेदों को मानते हैं उनको कहा गया कि वो आस्तिक हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको कहा गया कि वो नास्तिक हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो ये हमने बहुत सिंपली समझ लिया। अब बस इनके सब डिविजन्स को समझना है कि जैसे आस्तिक में भी डिफरेंट लोग होंगे, उनके अपने अपने बिलीव्स होंगे, तो वो क्या समझते थे, क्या सोचते थे, उनको बस एक इंट्रोडक्टरी वे में डिस्कस करेंगे। बाकी इनका डिटेल 1 बाय 1 सारे सब ब्रांचेस का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले नास्तिक से। नास्तिक वर्ड का दो मतलब होता है, एक जो ईश्वर को मानते हैं या नहीं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि हमने समझा कि फ़िलॉसफी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि दर्शन पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं, इंडियन फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लोग या ऐसे फ़िलॉसफर्स या ऐसे दार्शनिक जो वेदों को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि दुनिया का सत्य, या यहाँ पर आपको सारी अच्छी नॉलेजेस दी हुई हैं, जो आपको अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके अलावा और कोई चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं मानते थे नास्तिक लोग। यहाँ पर वो ईश्वर की बात बीच में नहीं आ रही है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते रहते हैं कि ये वेदों को अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते थे, ठीक है। और ये मैंने शुरुआत क्यों किया इससे, क्योंकि ये हम बहुत फेमिलियर हैं इनके सब ब्रांचेस से, तो इसलिए आसानी से ये याद रहेगा कि जो इनके डिवीज़न है वो कौन कौन है, फर्दर सब डिवीज़न। पहला है आपका जैनिज़्म, दूसरा है बुद्धिज़्म, और तीसरा है आपका चारवाक, ठीक है। तो इनके फाउंडर्स और क्या गोल था या क्या मेन मैसेज था वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैनिज़्म से समझते हैं कि इनके फाउंडर कौन थी या खोज इनके द्वारा की गई थी। तो महावीर जी के द्वारा की गई थी, और इनका मेन एम क्या था इस फिलॉसफी के थ्रू जो जैनिज़्म के अंदर फॉलो होता है कि नॉन वायलेंस एंड प्लूरलिज्म, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध जी ने ये संदेश दिया था बुद्धिज़्म का। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि मेन एम क्या है बुद्धिज़्म का, सफ़रिंग एंड लिबरलाइजेशन। इतना समझ में आ गया। चारवाक का तो हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया है कि वो क्या कहते हैं कि लाइफ में कोई रीबर्थ नहीं होता है या कोई सोल आत्मा नहीं होती है। ज़िंदगी जैसे आपकी एक बार डेथ हो गई तो बस आपकी लाइफ ख़त्म हुई, तो उसके साथ साथ आत्मा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर जैसा कि हर वीडियो में ये कहा जाता है कि आपको किसी एक फ़िलॉसफ़र की यानी दार्शनिक की बात सुनकर ये नहीं समझना है कि जीवन का वही अल्टीमेट सच है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स हो रहा है ना, कि चारवाक जी ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, जैनिज़्म में अपना पर्सपेक्टिव है, बुद्धिज़्म का अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और लोग जो अच्छा लगता है, जो पर्सपेक्टिव सबसे अच्छा लगता है, वो अपने जीवन में वो अपनाते हैं। तो आपको ये कोई अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप सारे ये जो इतने भी पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट लोगों के, आप सभी को फॉलो करें। इस बोझ में प्लीज़ अपने आप को मत डालिएगा, ठीक है। चारवाक जी का तो हमने समझ लिया। बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म का या बौद्ध दर्शन का भी हमने समझा कि उसमें लिबरलाइजेशन की बात की हुई है कि पाथ टू एंड सफरिंग, कि वैसा कौन सा मार्ग है जिससे आपके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तब उस पर भी बात करेंगे। और जैन धर्म का क्या होता है, जैन दर्शन का, यहाँ पर धर्म वर्ड ना यूज़ करके मैं जैन दर्शन बोलूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। कि जैन दर्शन में हमें क्या एक मेन एम पता चलता है कि उसमें बताया गया है कि आपको सच की जानकारी होती है नॉन वायलेंस के थ्रू। ओके, इतना समझ में आ गया। ये तो हम फेमिलियर थे इन तीनों टर्म से, तो आसानी से समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन पे, जो कि है आस्तिक। आस्तिक के अंदर इसका डबल सब डिवीज़न है, यानी 6 सब डिवीज़न है। क्या क्या हैं आपका? सबसे पहला है न्याय दर्शन,
जिनके फाउंडर थे गौतम, और उनका फोकस क्या था, अपने पर्सपेक्टिव के द्वारा वो लोगों को क्या कहते थे, लॉजिक एंड प्रूफ। कि कोई भी बात आपको बताई जा रही है तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी बात तभी सही साबित होती है जब उसके पीछे कोई लॉजिक और रीज़निंग हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद सेकंड सब डिवीज़न क्या है, वैशेषिका। इसका फाउंडर कौन है, कन्नाडा। मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर स्पेलिंग बोल दे रही हूँ। इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। स्पेलिंग है आपका KANADA। ओके, अब इसका मेन फोकस क्या था, इन्होंने क्या कहा था अपनी थ्योरीज़ के थ्रू या अपने पर्सपेक्टिव के द्वारा दुनिया को क्या कहते थे ये, कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम्स। अगर आपने 9th-10th में तो हम सभी साइंस पढ़ते हैं, अगर 11th-12th में भी साइंस लिया हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा केमिस्ट्री पढ़कर कि एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो इनका मानना भी उसी से सिमिलर था कि दुनिया उसी चीज़ से बनी हुई है। ओके, तीसरा है आपका सांख्य। सांख्य के फाउंडर कौन थे, कपिला मुनि। ओके, यहाँ पर इनका पर्सपेक्टिव क्या था कि ये कहते थे कि दुनिया दो चीज़ों से मिलकर बनी है, दो तत्वों से मिलकर बनी है। यहाँ पर संस्कृत का वर्ड है पुरुषा और प्रकृति। तो पुरुषा मतलब मेल जेंडर नहीं, उसका मतलब होता है आत्मा, जिसको हम लोग सोल या कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति मतलब सिंपल है नेचर, कि दुनिया सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, आत्मा और नेचर से। तो ये सांख्य जी का कहना था, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी का कहना था। इसके फाउंडर कौन थे, कपिला मुनि, पूरा नाम है कपिला मुनि। ओके, अब आपका फोर्थ क्या है, योग। योग स्कूल ऑफ फिलोसफी के फाउंडर कौन थे, पतंजलि। तो यहाँ पर ब्रांड पे नहीं जाना है, भले ब्रांड ने इन्होंने इनसे इंस्पिरेशन ली होगी, लेकिन ये नाम याद रखना है कि योग स्कूल ऑफ एक फ़िलोसफी भी है और उनके फाउंडर थे पतंजलि नामक व्यक्ति। और वो क्या कहते थे कि आप, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, लिबरेशन थ्रू प्रैक्टिस, कि अगर आपकी जितनी भी सफरिंग्स हैं आप योग करेंगे तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। ओके, फिफ्थ है पूर्व मीमांसा। इनके फाउंडर कौन है, तो पूर्व मीमांसा के फाउंडर कौन है, जैमिनी। और ये अपना पर्सपेक्टिव क्या बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करना, यानी वेदों में जो रिचुअल्स बताए गए हैं आपको उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट सब डिवीज़न क्या है, वेदांता। इनके फाउंडर कौन थे, बदरयन। इनका अगेन मैं प्रोनाउंसिएशन कहूँगी कि आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं ज़रूर, मैं स्पेलिंग बता दूँगी आपको कि BADARAYANA। ओके, और इनका मेन पर्सपेक्टिव क्या था, ये क्या कहते थे, ब्रह्मांड एंड मोक्ष के बारे में ये बातचीत करते थे अपने बातों में, या कुछ उन्होंने अपना लिखा हुआ प्रेजेंट किया है उसमें। तो यहाँ पर हमने ये सारे सब डिविजन्स डिस्कस कर लिए। तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। नास्तिक में क्या था, चारवाक, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। और यहाँ पर आस्तिक में क्या था, अभी हमने जो रिसेंटली क्या पढ़ा, वेदांता। उससे पहले क्या पढ़ा, पूर्व मीमांसा। उससे पहले क्या पढ़ा, वैशेषिका, यस ये। और फिर सांख्य, उसके साथ साथ योग, और फिर पूर्व मीमांसा, और उसके साथ साथ न्याय दर्शन।